पुरानी टी रोड पे, और यहाँ पे इशिता सजान जी का यहाँ पे शुरुआत की थी और इसी कार्यालय में आज समापन करेंगे। तो हमारे बीच में हैं इशिता सजान जी, जो बम्पर वोटों से जीत के आए हैं। तो जरूर फोकस करें इशिता सजान जी पे। तो इशिता सजान से भी जानने की कोशिश करेंगे कि जो देवतुल्य जनता ने आपको विजयी बनाया है, क्या कहना चाहेंगी इस जनता को, जरूर बोलें। जी, सबको मेरा प्रणाम। मेरे बड़े बुजुर्ग, मातृशक्ति, भाई बहन, बड़े छोटे, सबको मेरा प्रणाम और बहुत सारा प्यार। मैं सारी जनता को जिन्होंने मुझे अधिक से इतने सारे मत देकर विजयी बनाया है, अपने अमूल्य वोट और आशीर्वाद देकर मुझे विजयी बनाया है, उन सबका मैं तहे दिल से धन्यवाद करना चाहती हूँ और उनकी आभारी हूँ कि उन्होंने मुझे अपने बीच आकर सेवा करने का मौका दिया है। तो मैं बहुत धन्यवाद करती हूँ। इशिता जी, आपका नाम अध्यक्ष पद के लिए भी उछल रहा है, मैंने सोशल मीडिया में देख रहा हूँ। क्या आप उसके दावेदार बनेंगी? जरूर बताएं, हमारे चैनल में हजारों लोग देख रहे हैं आपको। जी, निश्चित है। अगर मुझे पार्टी का आशीर्वाद मिलता है तो मैं जरूर अध्यक्ष पद की दावेदारी करूंगी और पार्टी जो भी फैसला पार्टी लेगी उसके साथ मैं खड़ी रहूंगी। धन्यवाद। इशिता सजान जी, थोड़ा सा एक छोटा सवाल मैं जरूर पूछना चाहूंगा। मैं आपके साथ चुनाव के शुरू से आपके साथ रहा और मेरा फोकस रहा है, देवभूमि उत्तराखंड चैनल का फोकस रहा कि आपने बहुत चैलेंज किए हैं और जगह जगह आपने ऐसे ऐसे रास्तों पे गई हैं जहाँ पे कोई नहीं जा सका, और हमने देखा कि आपके अंदर जो पावर मिल रही थी, तो ये पावर कहाँ से मिल रही थी, जरूर बताएं हमारे चैनल में। जी, पावर ये ऐसे मिल रही थी कि सोच रही थी मैं कि जो जैसे आप बोल रहे कि हम चुनाव के टाइम पे वहां पे प्रचार करने गए, पर कुछ लोग हैं जिनकी वो रोज के रास्ते हैं, जैसे वो विकट रास्ते हैं, तो प्रेरणा ये थी कि इन रास्तों को ऐसे ये रास्ते नहीं होने चाहिए जहाँ पे लोग 3-4 बार एक दिन में आए, इतने विकट रास्ते। तो प्रेरणा वो थी और ईश्वर हमारे सारे देवता, उन सब का आशीर्वाद था। सीता जी, एक सवाल और जानना कोशिश करो। युवा हैं आप, तो युवा में अच्छी पढ़ाई आपने की है, तो क्या सोचकर आप राजनीतिक में आए? लोग कहते हैं राजनीतिक एक कीचड़ है, गंदा है, फिर आप किस सोच समझकर यहाँ पे? आपको तो 2-3 लाख की नौकरी मिल जाती और आपने फिर राजनीतिक आपने चुना, एक जन सेवा चुनी, थोड़ा सा जरूर बताएं। जी, मैंने पहले ऑफ कोर्स जब मैंने अपनी हायर एजुकेशन कंप्लीट की थी उसके बाद मैं संस्था के साथ भी जुड़ी थी और मैंने नौकरी भी की थी, और फिर हमेशा मुझे लगा कि नहीं, कोई तो होना चाहिए जो हमारी कम्युनिटी, हमारे लोगों को, हमारे जिला के लोगों की उनकी भी मदद कोई करे, जिसने कुछ पढ़ा लिखा हो, सीखा हो। तो बस यही था कि जो भी मैंने सीखा है मैं अपने बचपन से ही, जैसे मैंने पहले भी बताया कि जो मेरा पालन पोषण रहा है, जो परिवार रहा है, जो उन्होंने किया है उसी नक्शे कदम पर मैं भी चल रही हूँ। धन्यवाद इशिता जी। मैं अपने चैनल की तरफ से, अपनी तरफ से बहुत बहुत बधाई देना चाहूंगा और आप हमेशा इसी तरह आगे बढ़ते रहें, यही हम आपको आशीर्वाद देना चाहेंगे। हमारे बीच में खत्री जी हैं, नीरज, लगातार इस चुनाव में वो बने रहे और खत्री जी से जानने की कोशिश की। मंडल अध्यक्ष हैं भाजपा चंबा से, तो क्या कहना चाहेंगे खत्री जी, जरूर बताएं। धन्यवाद बब्बू भाई। सर्वप्रथम आपके देवभूमि चैनल का मैं कोटि कोटि आभार व्यक्त करता हूं। आपने हमारे प्रथम दिन से ही हमारी प्रत्याशी जी का मनोबल बढ़ाने का कार्य किया, और जैसे कि आपने भी देखा, प्रत्याशी जी को आपने पूछा भी कि आपने इतने विकट रास्तों पे आप गई। मैं भी देख के खुद दंग रहा कि ये बिटिया, इतने हमारे जो रास्ते आज खराब हैं, लोगों पैदल चलते नहीं हैं, सड़कों को सारे गाँव हो गए हैं, फिर भी बिटिया ने पूरा सारे गांव में घर घर जाके अपना प्रचार किया और अपने लिए वोट और समर्थन मांगा, सारी माता बहनों को आश्वासन दिया। और क्योंकि युवा है हमारी प्रत्याशी और उनकी सोच भी युवा है, मैं अभी उनसे गाड़ी में बात कर रहा था तो वो भी हमसे कई जानकारियां ले रही थी कि भैया ऐसे कैसे होगा, कैसे कर सकते हैं, क्या हम कर सकते हैं। तो अभी से पहले दिन से उनका विज़न जो है कि मैं क्या कर सकती हूँ, तो ये सोच देख के मुझे निश्चित तौर पर विश्वास है कि इशिता अपने इस क्षेत्र का चौमुखी विकास करेंगी।
खत्री जी जाने की जरूर कोशिश करेंगे। तो आप बीजेपी के पदाधिकारी भी हैं, तो जाने की कोशिश, कितनी सीटें इस टाइम बीजेपी को मिल रही जो अधिकृत प्रत्याशी हुए हैं बीजेपी से? बाबू भाई, अभी क्योंकि मेरे पास कोई कंफर्म आंकड़ा नहीं है तो मैं आपके पास झूठ भी नहीं बोलूँगा, पर यह है कि ज़्यादा से ज़्यादा सीटों पे बीजेपी के प्रत्याशी जीते हैं। और हमारी इसी तरह तो बहुमत मेरा, क्योंकि मंडल चंपानगर मंडल है और मेरे इसमें सीट मेरी कोट की ही पड़ती है और यहाँ हमने 4580 मतों से विजय प्राप्त करी है। तो जहाँ 4580 मत हमें मार्जिन में मिले हैं तो निश्चित तौर पे उसमें भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी और हमारी सरकार के कार्यों को देख के भी लोगों ने इसमें मतदान किया है। तो ऐसे ही अन्य क्षेत्रों में भी अच्छा परिणाम मिलेगा। वो कल तक सारे आंकड़े हमारे पास उसके आ जाएंगे। खत्री जी, थोड़ा सा जरूर हम कहना चाहेंगे, आपके इस टाइम युवाओं को ज्यादा आपने इस टाइम प्रत्याशी बनाया है, क्या युवाओं के प्रति बीजेपी सरकार समृद्ध हो रही है या युवाओं को ज्यादा चांस दे रही है? निश्चित तौर पर जैसे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री जी भी कहते आए हैं कि युवा, इस देश की जो युवा शक्ति है वही इस देश के प्राण है और इस देश को चौमुखी विकास अगर कोई कर सकता है तो वो युवा ही कर सकता है। तो युवा पर भारतीय जनता पार्टी का पूरा फोकस है कि कैसे युवा नशा मुक्त हो और कैसे युवा, पढ़ा लिखा युवा देश सेवा, क्योंकि राजनीति में आना नहीं चाहता पढ़ा लिखा युवा आसानी से। जैसे अभी आप कह रहे थे कि राजनीति दलदल है, कीचड़ है, किंतु ये दलदल कीचड़ किन लोगों ने बनाया इस राजनीति को? और राजनीति कोई कीचड़ और दलदल नहीं था। राजनीति हमेशा से समाज सेवा के लिए लोग राजनीति करते आए हैं। बहुत अनेकों अनेक उदाहरण हमारे पास हैं। जैसे हमारे मोदी जी भी हैं, पहले अटल बिहारी वाजपेयी जी रहे जिन्होंने देश हित में है राजनीति करी और सेवा भाव से राजनीति की। तो खत्री जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद, आप हमारे चैनल में, और मैं आपको बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। और हमारे बीच सभी लोग यहाँ पे पहुंचे हैं, इसी तरह सजान जी भी पहुंचे हैं, हमने उनका इंटरव्यू लिया है। और आप सभी को पता है कि सीधा सजान जी युवा प्रत्याशी हैं और बम्पर वोटों जीते हैं, 4500 प्लस रिकॉर्ड तोड़ वोटों से जीते हैं। तो मैं सीधा सजान जी को और अपने जो क्षेत्र की जनता है, कोर्ट की जनता, जो सबको मैं अपनी तरफ से, अपने चैनल की तरफ से बहुत बहुत बधाई देता हूँ, शुभकामनाएं देता हूँ। जय हिंद, हर हर महादेव।